हेलो माय डियर कैंसर्स, आप सभी को आपकी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपकी सितंबर मंथ की जनरल टैरो रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ, आपकी कैरियर लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ सितंबर महीने में इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग कैंसर है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे, और लव रीडिंग में हम आपके और आपकी पर्सन की दोनों की एनर्जी एक साथ मिलाकर देखने वाले हैं। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपके पार्टनर से ज़्यादा मैच करे, कुछ बातें आपसे रिवर्स भी हो सकते हैं, लेकिन जिनके भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिलते हैं। ठीक है माय डियर, तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। कैंसर्स के लिए हमें दिखाएं सितंबर महीने में उनकी लव लाइफ, उनकी कैरियर लाइफ, उनके फाइनेंशियल लाइफ कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं कैंसर्स के लिए उनकी लव लाइफ, उनकी कैरियर लाइफ, उनकी फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल सितंबर महीने में कैसे कटने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आया है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो गाइस यहाँ पर जो कार्ड आए हैं आपके लिए, ये बहुत ही शुभ कार्ड है आपके लिए। इस महीने की शुरुआत से मुझे लग रहा है आपके लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। जो लोग बहुत दिनों से नौकरी की तलाश कर रहे थे लेकिन नौकरी नहीं मिल रहे थे, आपके लिए बहुत ही अच्छे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ इस महीने के शुरू से मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में उनकी अपॉर्चुनिटीज़ आने स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो लोग नए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, इस महीने के शुरू से आपके लिए बहुत ही अच्छे टाइम बन रहे हैं। ठीक है, और आप उन चीज़ों में बहुत अच्छे सक्सेस देख सकते हो, अपने बिजनेस में बहुत अच्छे ग्रोथ देखने को आपको मिल सकता है। जो लोग किसी गवर्नमेंट जॉब के रिज़ल्ट के लिए आप वेट कर रहे थे, अगर उनकी रिज़ल्ट भी इस महीने के शुरू से या मिडिल तक आपके लाइफ में आने वाले हैं, वो आपके लिए बहुत ही सही जाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे आपके लिए बहुत ही अच्छे कार्ड दिख रहा है माय डियर। जो लोग किसी नए रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हो या अभी जुड़े हो, ठीक है, तो आपके लिए भी बहुत अच्छे टाइम जाने वाले हैं। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छे एक हेल्दी, एक क्वालिटी टाइम बिताओगे। ठीक है, अपने रिलेशनशिप में बहुत आप स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आप देख पाओगे। ठीक है, जो इस पहली कार्ड से मुझे दिख रहा है। अगर कोई नए प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो इस महीने के शुरू से मिडिल तक मुझे लग रहा है आपके लाइफ में बहुत ही अच्छे टाइमिंग आने वाले हैं। और कोशिश करें इस महीने में कुछ पक्षियों को कुछ दाना पानी दे, तो ये बहुत अच्छे होंगे, आपके लिए ब्लेसिंग्स ला सकते हैं। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप किसी ट्रैवल रिलेटेड कुछ बिजनेस से जुड़े हुए हो तो आप उनमें भी बहुत अच्छे ग्रोथ देखने को मिल सकता है। जो लोग वर्किंग फील्ड से जुड़े हुए हो, आपको अपने काम में बहुत ग्रोथ देखने को मिल सकता है। आपको अपनी काम की वजह से आपको नाम, फेम, वेल्थ मिल सकता है। ठीक है, और आपको अपने कैरियर में जो लोग वर्किंग फील्ड से जुड़े हुए हो, आपको अपने लाइफ में आपको प्रमोशन भी मिल सकता है आपके काम की वजह से। ठीक है, और इस महीने में आपके अंदर कुछ क्रिएटिव आइडिया भी आ सकते हैं, जिनके दौरान अगर आप अपने मन की इंट्यूशन को फॉलो करें, अगर आप अपने दिल की बात सुन के कोई काम करें, ठीक है, अपने बिजनेस हो या अपने वर्किंग फील्ड में, जो भी वर्किंग फील्ड से आप क्यों ना जुड़े हुए हो, आप मन की इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश करें। कुछ ऐसे काम जो आपके दिल करने को आपसे कह रहे हैं, अगर कुछ ऐसे काम आप में आगे बढ़े तो आप उनमें बहुत अच्छे सक्सेस देख सकते हो। कुछ लोगों के लिए शायद आपकी फैमिली या आपके साथ आपके
पार्टनर की या फैमिली की कुछ परेशानियां बीते दिनों में या बीते महीनों में चल रहे थे, अपने फिनेंशियल कंडीशन में कुछ प्रॉब्लम थे, कुछ सुधार नहीं देख पा रहे थे, हो सकता है इसलिए कुछ तनाव आपके लाइफ में चल रहे थे, तो वो भी इस महीने में बहुत हद तक सुधरने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छे कार्ड है। यहाँ पर बहुत सारी खुशियाँ हैं और बहुत सारी धन प्राप्ति के योग भी आपके लिए बन रहे हैं माय डियर। अगर आपको इस महीने में आपकी फादर की या मदर की फैमिली की साइड से कुछ प्रॉपर्टी या कुछ पैसे मिल सकते हैं। अगर आपकी बहुत दिनों से कुछ पैसे अटके हुए थे कहीं पर, वो भी क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, इस महीने में कुछ ऐसे एनर्जी मुझे दिख रहा है। आपके लिए कुछ दूसरे सिटी से या दूसरे शहर से, कुछ लोगों के लिए दूसरे कंट्री से भी आपकी तरफ कुछ नए बिजनेस की ऑफ़र या नए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं। जो लोग बिजनेस से जुड़े हुए हो, आपको किसी नए प्रोजेक्ट मिल सकता है या कुछ नए टेंडर आपको मिल सकता है। ठीक है, इस महीने में जो आपको बहुत प्रॉफिट दिखा सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सिचुएशन आपके लिए आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिख रहा है। जो लोग बहुत दिनों से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन शादी हो नहीं पा रहे थे, तो आपके लिए कुछ अच्छे घर से, कुछ रिच फैमिली की तरफ से भी आपको अपने शादी के रिश्ते आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट भी पक्के हो सकते हैं। ठीक है, और जो लोग रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हो, इस महीने के शुरुआत में आपके लिए बहुत ही अच्छे टाइम है। ठीक है, लेकिन आपको सोच समझ के आगे बढ़ना है। ठीक है, आपको उनको अच्छे तरीके से जान के आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन की मुलाकात में आप उनको पहचान गए और एक रिलेशनशिप कर ली। आपको उनको पहचानना है और अगर आप ठीक समझे तो आप उनके साथ जा सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रहा है माय डियर। ठीक है, यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो आप में से कुछ लोग शायद बीते दिनों में या बीते महीनों में आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानियों से आप बहुत गुजर रहे थे। ठीक है, तो हो सकता है कुछ लोग अपने नौकरी को खो चुके हों बीते दिनों में या बीते महीनों में, या आप बहुत नौकरी के लिए तलाश कर रहे हो, अपने हार्ड वर्किंग कर रहे हो लेकिन आप उनमें सक्सेस नहीं पा रहे हो। ठीक है, आप में से कुछ लोग शायद कुछ डरे सा भी हो रहे हो कि आपके लाइफ में आगे क्या होगा। आप में से कुछ लोग शायद अपने कुछ एक्सपीरियंस के वजह से अपने लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ की कुछ एक्सपीरियंस हो सकते हैं जो आपको बहुत दुख दिया है। ठीक है, कुछ के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अपने कुछ बहुत ही क्लोज किसी को खो चुके हो। ठीक है, या अपने पार्टनर को या अपने फैमिली मेम्बर्स को। ठीक है, कुछ ऐसे दुख हो या किसी अपने नौकरी को खो चुके हो जिनके कारण आप दिल से बहुत ही टूट चुके हो या टूट चुके थे। ठीक है, जो आपको बहुत दर्द दे के गए और आप अपने लाइफ में अभी भी सही तरीके से आप कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहे हो, आगे की ओर देख नहीं पा रहे हो। तो इस महीने में आपके लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम ना बहुत धीरे धीरे ख़त्म होते हुए मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं। मानो कि ये जो एक दुख की साइकिल है ना, इनसे आप निकलने वाले हो। ये अभी एंडिंग होने के टाइम आ रहे हैं। आपकी दुख की जो लाइफ है, दुख की जो साइकिल है, उनकी एंडिंग के टाइम आपके निकट आ रहे हैं और ये ख़त्म होने वाले हैं। इसके बाद फिर से ज़ीरो से स्टार्ट होगा, फिर से एक नए ज़ीरो क्या होते हैं, ज़ीरो की एनर्जी वो फुल की कार्ड आते हैं ना। फुल एक बहुत ही फ्री एनर्जी होते हैं, बहुत ही डेयरिंग करने में, वो कभी काम करने में वो कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो आपके लाइफ में भी कुछ ऐसे चेंजेस आप फील करोगे। ठीक है, ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड ऐसे ही कुछ दिखा रहे हैं। इस महीने के शुरू से मिडिल तक आप अपने लाइफ को जो भी परेशानी या जो भी दुख दर्द थे वो धीरे धीरे आप ख़त्म करते चलोगे और अपने हार्ट को हील करते चलोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अपने लाइफ में आप जिनको बहुत दिल से भरोसा करते थे, जिनके साथ आप एक नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते थे, जिनके साथ आप एक लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप में जाना चाहते थे, वो ही पर्सन आपको बहुत बुरी तरीके से चीट किया या आपको बहुत मेंटली या फिज़िकली अब्यूज़ करते थे। कुछ लोग शायद कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी थे या हो अभी। ठीक है, तो इस महीने में बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप उन टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल पाओगे, अपने पुराने
बैड एक्सपीरियंस, बैड मेमोरीज से आप अभी निकल पड़ोगे और एक नए राह की ओर बढ़ पड़ोगे, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड कुछ ऐसे ही बयां कर रहे हैं। आपके लाइफ में बहुत सारी सुधार आने वाले हैं। अगर आपके फिनेंशियल क्राइसिस थे वो भी ख़त्म होने वाले हैं। अगर आपकी इमोशनल क्राइसिस हैं वो भी इस महीने में ख़त्म हो सकते हैं। जो आपके लाइफ से चला गया है ना, वो पार्ट अभी धीरे धीरे ख़त्म होने वाले हैं और आप एक नए लाइफ के आने की ओर सोचेंगे। ठीक है, आप एक नए चीज़ के लिए इस महीने में सोच पाएंगे। जो चीज़ चला गया है अगर उनके बारे में आप सोचते रहे और दुख पाते रहे तो आप अपने लाइफ में ये जो ग्रोथ देख रहे हो ना, ये अपने लाइफ में ठीक तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे माय डियर। तो आपको इन चीज़ों से निकालना है, ठीक है, अपने दुख से निकालना है और अपने लाइफ में कैसे ग्रोथ ला पाओ इनके बारे में आपको सोचना है। प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है। पुराने चीज़ से दुख ही देते हैं तो ऐसे नहीं करना है। पुराने चीज़ को भूलना नहीं है, पुराने चीज़ से लर्निंग लेना है और उन लर्निंग से आगे कैसे सक्सेस अचीव किया जा सकता है ये आपको सोचना है। ठीक है, नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स। तो जो लोग सिंगल्स हो माय डियर, यहाँ पर आपके लिए मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन की एंट्री इस महीने में मिडिल से आ सकते हैं जो आपके लिए बहुत सारी इमोशनल ख्याल रखते होंगे। कुछ लोग शायद आपके ऊपर बहुत ही इमोशनल अटैच्ड हो रहे हैं मन ही मन, उनके अंदर आपके लिए बहुत सारी इमोशनल फीलिंग्स चल रहे हैं लेकिन वो आपको अपने मन की बात नहीं कह पा रहे हैं। ठीक है, और ये पर्सन अपने लाइफ में कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये पर्सन अपने लाइफ में सेटल्ड भी है, वेल सेटल्ड भी है और ये अपने इमोशन के साथ साथ बहुत ही इंटेलिजेंट भी है। ये पर्सन जानते हैं किस तरीके से किसके साथ कैसे पेश आना चाहिए। ठीक है, तो कुछ ऐसे पर्सन हैं जो आपके लिए कुछ मन ही मन कुछ ऐसे फीलिंग्स रख रहे हैं, आपके लिए लव फीलिंग्स रख रहे हैं और आपको इस महीने के मिडिल से मुझे लग रहा है आपके लाइफ में वो प्रपोज कर सकते हैं अपने लव इमोशन को लेकर। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये आपको किसी सोशल मीडिया साइट पे या फिज़िकली स्टॉक भी करते होंगे। ठीक है, या आपके साथ पुराने चैट या फ़ोन कॉल बहुत हद तक रीड करते होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे सिचुएशन भी इनके अंदर चलते हैं कभी कभी। ये आपकी तस्वीर भी बहुत हद तक देखते होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे एनर्जी इनके दिल में चल रहे हैं। कुछ ऐसे पर्सन है जो, और ये पर्सन हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपकी बहुत अच्छे दोस्त में से कोई हो सकता है या आपके साथ कुछ ऐसे पर्सन की नए एंट्री भी हो सकते हैं जो आपके लिए कुछ ऐसे इमोशन इस महीने में रख सकते हैं। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है तो ये पर्सन बहुत ही सही है। अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो, लेकिन आपको साथ ही साथ पहचानना भी है कि ये पर्सन सही है क्या नहीं। आपको खुद की तरफ से भी देखना है। ठीक है, क्योंकि कुछ बैड एक्सपीरियंस, कुछ बैड पर्सन भी आपके लाइफ में एंट्री होते हुए मुझे दिख रहा है कि वो कोशिश करेंगे आपकी लाइफ में एंट्री करने की, लेकिन आपको ये देखना है कि ये पर्सन कौन है। और कुछ पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं जो टाइम पास वाला एनर्जी है, वो आपके लिए दुख भरा सिचुएशन आगे जाकर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहचानना है कि कौन आपके लिए सही में इमोशनल फीलिंग्स रख रहे हैं, आपके लिए लव फीलिंग्स रख रहे हैं। ठीक है, नहीं तो अगर आप किसी गलत पर्सन को चूज़ कर लिए तो आपके लाइफ में कुछ दुख आप पा सकते हो। ठीक है, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको टाइम लेके उनको पहचानना है कि कौन आपके लिए सही है। इस महीने के मिडिल में भी आपके लिए कुछ बहुत अच्छे जॉब की ऑफ़र आ सकते हैं। जो लोग किसी MNC से जुड़े हुए हो या किसी कॉल सेंटर से जुड़े हुए कुछ ऐसे काम कर रहे हो, आप उनमें किसी कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हुए हो, ठीक है, आप उनमें इस महीने में बहुत अच्छे ग्रोथ देखने को आपको मिल सकता है अपने कैरियर में। ठीक है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की कार्ड से कुछ ऐसे एनर्जी मुझे दिख रहा है। जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके साथ आपके पार्टनर की, आपकी फैमिली मेम्बर्स की बहुत हद तक इस महीने में एक अच्छे बॉन्डिंग होते हुए मुझे दिख रहा है, लेकिन आप इस महीने में बहुत ही एनर्जेटिक रहने वाले हो। ठीक है, लेकिन बहुत एनर्जेटिक सिचुएशन कभी कभी कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देते हैं। ओवर एक्साइटेड हो के आप
आप अपने अगर बोली पे कंट्रोल नहीं रख पाए इस महीने में, तो आप किसी अपने बहुत ही क्लोज पर्सन को हर्ट कर सकते हो, जो आगे जाकर आपके लाइफ में भी दुख क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा काम करने से बचना है। आपको अपने फैमिली मेम्बर से या जो कोई भी आपकी क्लोज पर्सन है ना, उनके साथ आपको दिमाग को ठंड रख के आपको प्यार से बातें करना है। अगर आप उनकी किसी बातों पे हर्ट हो रहे हो या एक्साइटेड हो रहे हो, तो इस महीने में उनसे थोड़ा अपने अंदर कंट्रोल लाने की कोशिश करें। ठीक है, इनसे आपकी कैरियर लाइफ, आपकी लव लाइफ या अपने पर्सनल लाइफ में आप बहुत हद तक एक पीस क्रिएट कर पाएंगे, एक शांति क्रिएट कर पाएंगे। और जितना आप पीस क्रिएट कर पाएंगे अपने काम पे, उतने ही आप डेडिकेटेड रह पाएंगे, अपने काम पे उतना ही फोकस दे पाएंगे, जो आगे जाकर आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स, पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में लाएंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा चीज़ करना है। यहाँ पर है 5 ऑफ वंस। तो देखिए यहाँ पर मैं आपसे जो अभी कह रही थी, कुछ ऐसे ही कार्ड यहाँ पर भी आए हैं। 5 ऑफ वंस, कितना मैचिंग कार्ड देखिए। ये कुछ लड़ाई झगड़े की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके लाइफ में कोशिश करें आप इन लड़ाई झगड़े से बचने की। ठीक है, छोटे मोटे बातों पे अगर आप ओवर एक्साइटेड हो जाए तो आपके सेहत के लिए वो सही नहीं होगा, आपकी कैरियर लाइफ के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि आप किसी बुरे काम के लिए आप अपने एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, जो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है, अपने लव रिलेशनशिप कैसे हेल्दी किया जा सकते हैं इनके बारे में सोचना है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप शायद अपने से कुछ लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो और आप के साथ आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी तनाव चलते हैं। ठीक है, या चल रहे हैं। आपके पर्सन आपको शायद बहुत मेंटली या फिजिकली टॉर्चर करते हैं। ठीक है, लेकिन ये सभी के लिए नहीं, ये कुछ लोगों के लिए है। कुछ लोग ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, तो अगर आप उन रिश्ते से निकल जाएं तो ही आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि आपके लिए कुछ ऐसे पर्सन वेट कर रहे हैं जो आपको डिज़र्व करते हैं। आपके साथ उनकी एक सोल कनेक्शन है। ठीक है, कुछ ऐसे पर्सन की एंट्री भी होते हुए इस महीने में मुझे दिख रहा है। तो अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो जो आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं करते हैं, आप बहुत ट्राई कर रहे हो लेकिन वो आपकी कोई कीमत नहीं देते हो, तो आप इन रिश्ते से निकल जाएं तो ही आपके लिए अच्छे हैं माय डियर। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अपने वर्किंग फील्ड में तो आप बहुत अच्छे ग्रोथ देख सकते हो, लेकिन कुछ पर्सन आपकी क्षति पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे, ताकि आप अपने लाइफ में ये जो सक्सेस है, नाम फेम कमा सकते हो। अपने अंदर जो क्रिएटिविटी है, अपने अंदर जो टैलेंट है, वो देख कर कोई पर्सन हो सकता है कि मन में बहुत जलते हैं या जेलस फील कर सकते हैं इस महीने में। तो इनसे थोड़ा बच के रहे। कोई आपको ओवर एक्साइटेड करने की कोशिश करे ताकि आप अपने काम में कुछ गड़बड़ियाँ क्रिएट कर दो, या आप एक्साइट में आकर उनके साथ कुछ लड़ाई झगड़े में भिड़ जाओ। ठीक है, जिससे आप अपने काम में कंसंट्रेशन ठीक तरीके से नहीं दे पाओगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो पर्सन आपको कुछ बोल रहे हैं उनको बोलने दो। लोगों की बोलना ही तो कुछ काम है। ठीक है, लेकिन आपको अपने काम पे ध्यान देना है। अगर आप इनके ट्रैप में आए तो अपने तरफ जो सक्सेस आप देखने वाले हो, वो जितना आप देखने वाले हो वैसा आप नहीं देख पाओगे। ठीक है, अगर आप अपने काम में कंसंट्रेशन नहीं दे पाओगे, क्योंकि ये इस महीने में आपके लाक के साथ साथ आपके ऊपर भी बहुत डिपेंडेंट है कि आप किस तरीके से अपने भाग्य को कंटिन्यू कर रहे हो। ठीक है, तो आपको अपने काम पे ध्यान देना है। और अगर आप कोई भी परेशानियों से गुजरते हो अपने वर्किंग फील्ड से, तो आपके बॉस इस महीने में, आपके जो हायर ऑफिशियल्स हैं, वो आपके लाइफ में आपको कुछ मदद कर सकते हैं। आप उनसे एडवाइस ले सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम इस महीने में आते हैं तो। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए। लेकिन आपको इन पर्सन से लड़ाई झगड़े में नहीं भिड़ना है। अगर कोई पर्सन आपको प्रोवोक करने की कोशिश भी कर सकते हैं, तो आपको इसको दिखाना नहीं है कि आप सही हो। ठीक है, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है अपने बातों से कि आप सही हो। आप उनको काम से दिखाओ, अपने काम से दिखाओ कि आप कितना कुछ कर सकते हो। ठीक है, आप अपने बातों से अगर कुछ ऐसे दिखाना चाहते हो तो ये कॉम्प्लिकेशंस और भी बढ़ जाएंगे अपने लाइफ में। ठीक है, तो आपको अपने लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस नहीं क्रिएट करना है। और ठीक है, यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके,
तो देखिए माय डियर, यहाँ पर मैं आपसे जो कह रही थी कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन की एनर्जी भी हो सकते हैं, आप ऐसे एंट्री भी हो सकते हैं जो आपके लाइफ में कुछ टाइम पास वाला एनर्जी है, और कुछ लोग बहुत ही इमोशनल, बहुत ही लॉयल प्यार लेके आपके साथ आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ आपको इस महीने में उनको पहचानना है, क्योंकि ये पर्सन जो देख रहे हो ना, ये सिर्फ उन्हीं को कुछ दे रहे हैं जो डिज़र्व करते हैं, जिनको चाहिए। ऐसा पर्सन नहीं है जिनको चाहिए, ये सिर्फ दिखावा है, इनको ये नहीं दे रहे हैं। जिन पर्सन को जो चीज़ चाहिए, ये सिर्फ उसको वही चीज़ दे रहे हैं। तो आपके लिए भी यूनिवर्स कुछ ऐसे मैसेज दे रहे हैं इस महीने में कि अगर आप किसी को मन ही मन पसंद करते हो, तो आपको उनको पहले ठीक तरीके से जान लेना चाहिए कि वो आपके लिए सही है या नहीं, और फिर उनके साथ एक इस महीने के अंत तक आप उनके साथ एक रिलेशनशिप में जुड़ सकते हो। लेकिन इस महीने की शुरुआत में अगर आप कुछ टाइम लेके उनके साथ फ्रेंडशिप करें, उनको जानने की कोशिश करें, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी मन की बात आप जानने की कोशिश करें, तो ये आपके लिए सही होगा। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। तो और आप इस महीने में अगर किसी पर्सन को हेल्प करना चाहते हो तो ज़रूर हेल्प करो, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पर्सन आप सही में नीडी है, उनको ही आपको हेल्प करना चाहिए। ठीक है, जो नीडी नहीं है, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं आपके सामने, आप अगर उन पर्सन को हेल्प कर दिए तो अपने लाइफ में कुछ आप अनवांटेड परेशानी आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, हेल्प करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको खुद की टेक केयर करके किसी को हेल्प करना है। ठीक है, अगर आप खुद की टेक केयर नहीं करें और अपने सब कुछ देकर किसी की हेल्प करें, ठीक है, ये सही बात नहीं है। ठीक है, आपको खुद की टेक केयर भी करना है, और साथ ही साथ किसी नीडी पर्सन जो आपकी हेल्प मांगते हैं उनको हेल्प करना है। लेकिन जो भी हेल्प करना है, आपको सोच समझ के हेल्प करना है कि उस पर्सन को असल में क्या सच में कुछ हेल्प की ज़रूरत है, ये आपको देख लेना है। नहीं तो कोई पर्सन आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके आपको किसी ट्रैप में फंसा सकते हैं, जो आगे जाकर आपके लाइफ में बहुत सारी परेशानियां क्रिएट कर सकते हैं, जो आपकी कैरियर लाइफ के लिए, अपने लव लाइफ के लिए सही नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो आपके लाइफ में आपकी और आपकी पर्सन के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े क्रिएट करवाने की कोशिश कर सकता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, लेकिन आपको उनकी बातों में आना नहीं है। अगर आप अपने पर्सन को ट्रस्ट करते हो, उन पर भरोसा करते हो, उनको लॉयल मान रहे हो, और ये समझ रहे हो कि आपके पर्सन भी आपको सही में प्यार करते हैं, तो आपको किसी दूसरे पर्सन के बातों में आकर उनके साथ रूड बिहेव नहीं करना है। इनसे आपकी रिलेशनशिप में कुछ दरारें पैदा हो सकते हैं, जो आपके लाइफ में आगे जाकर कुछ दिक्कतें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी करना है ना, अगर आप खुद समझ रहे हो कि आपके पर्सन में कुछ गड़बड़ियाँ हैं, वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, बहुत दिनों से झूठ बोल रहे हैं, आपको मेंटली या फिजिकली अब्यूज़ कर रहे हैं, तो आप कोई एक्शन ले सकते हो। नहीं तो आगे अगर कुछ एक्शन ले तो आपके लाइफ में कुछ बड़ी दिक्कतें आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और इस महीने में अगर आप कुछ नीडी एनिमल्स या नीडी पीपल को भी कुछ दान करें तो आपके लिए बहुत, आपके द्वारा जो भी पॉसिबल है, अगर कुछ दान करें तो आपके लाइफ में बहुत आप ब्लेसिंग्स पाने वाले हो यूनिवर्स की तरफ से, जो आप आगे आपके सक्सेस में, आपके लाइफ में सक्सेस आने में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है माय डियर। और ये कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज़ इस महीने में छोटे बड़े चल सकते हैं, लेकिन अगर आप एक दूसरे के ऊपर भरोसा बना के रखें तो कोई थर्ड पार्टी आप दोनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको एक दूसरे से भी लड़ाई झगड़े को कंट्रोल करना है। जो लोग रिलेशनशिप में हो, छोटे छोटे बातों पे अगर आप इनको कंट्रोल नहीं कर पाए तो कोई दूसरे इस चीज़ की फ़ायदे ले सकते हैं। ठीक है, और आप जो भी प्रॉब्लम आए ना, किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व मत करो, खुद पहले आप दोनों बैठकर प्यार से वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो, इनसे आपकी बहुत मदद मिलेंगे। ठीक है माय डियर, तो चलिए आपके लिए कुछ डिवाइन ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं इस महीने में आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं कैंसर्स के लिए इस महीने में क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं कैंसर्स के लिए इस महीने में क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हो। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए आए हैं
Isis, magic manifesting. Your dreams, visions and goals are becoming reality. Stay focused. तो इस महीने में जो मैं कह रही थी कि आपके लाइफ में कुछ बहुत ही अच्छे टाइम आने वाले हैं, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं, अपने कैरियर लाइफ हो या अपने लव लाइफ हो। आपकी ड्रीम बहुत हद तक, आपकी विजन्स, आपकी गोल इस महीने में रियलिटी में कन्वर्ट हो सकते हैं अगर आप अपने काम पे कंसंट्रेशन देते रहे, अगर आप हिम्मत नहीं हारे, आप अगर जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उन पे डटे रहे, तो आप अपने लाइफ में जो चीज़ पाना चाहते हो वो चीज़ अपने लाइफ में रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एनर्जी मुझे दिख रहा है। अपने काम पे ये फोकस रहने के लिए आपसे कह रहे हैं आपकी यूनिवर्स डिवाइन, ठीक है, जो आपके लाइफ में कुछ मैजिकल मोमेंट इस महीने में आ सकते हैं, कुछ ऐसे पॉजिटिव एनर्जी आपके लाइफ में आ सकते हैं जिनके लिए आपको यूनिवर्स रेडी कर रहे हैं, ठीक है। आपके लाइफ में जो दुख दर्द भरा सिचुएशन है ना, वो इस महीने में हील करने वाले हैं और आप एक नए राह की ओर बढ़ पड़ोगे, एक नए पॉजिटिव चेंजेस को आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। कुछ ऐसे चेंजेस आपके लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहा है। आपके लाइफ में बहुत सारी एबंडेंस आने वाले हैं, बहुत सारी खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी आने वाले हैं, ठीक है। अपने लव लाइफ हो, अपने कैरियर लाइफ हो, जो भी हो, आपके लाइफ में अगर कुछ बहुत दिनों से कुछ थर्ड पार्टी प्रॉब्लम चल भी रहे थे, तो इस महीने में बहुत हद तक मुझे लग रहा है वो प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए भी मुझे दिख रहा है। जो लोग बहुत दिनों से सेपरेटेड थे, ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर रीयूनियन होते हुए भी मुझे दिख रहा है, आप में से कुछ लोगों के लिए, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है माय डियर। तो चलिए आपके लिए कुछ लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं कि इस महीने में किस प्रोफेशन से जुड़े हुए पर्सन की अच्छे ग्रोथ देखने को मिल सकता है, या किस प्रोफेशन अगर आप चूज़ करें तो आप उनमें अच्छे ग्रोथ देख सकते हो, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं कैंसर्स के लिए किस प्रोफेशन सही होगा इस महीने में। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए आए हैं स्कूल्स, द आंसर दैट यू आर सीकिंग इन्वॉल्व्स गोइंग टू स्कूल। तो जो लोग किसी स्टूडेंट्स हो, जो लोग टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हो या स्कूल कॉलेज से जुड़े हुए हो स्टूडेंट्स हो, आप अपने पढ़ाई में बहुत अच्छे तरक्की कर सकते हो, आपके पढ़ाई में अच्छे ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अगर आपको किसी जो लोग जॉब की एग्ज़ाम दे रहे थे, ठीक है, आप उनमें बहुत अच्छे ग्रोथ देख सकते हो इस महीने में आपके लिए। और अगर कुछ टीचिंग लाइन की प्रोफेशन अगर आप चूज़ करें तो इस महीने में आपके लिए बहुत अच्छे जा सकते हैं, ठीक है। और जो लोग टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हो, आपके भी इस महीने में अच्छे अपने कैरियर में अच्छे ग्रोथ देखने को आपको मिल सकता है। यहाँ पर है हीलर, यू हैव द स्पिरिचुअल गिफ्ट ऑफ हीलिंग एंड डिज़ायर टू शेयर इट विद अदर्स। तो जो लोग किसी हीलिंग फील्ड से जुड़े हुए हो, कोई भी हीलर हो, अगर स्पिरिचुअल हीलर हो या फिजिकल हीलर हो, अगर आप डॉक्टर हो, नर्स हो, या किसी भी मेडिकल शॉप से जुड़े हुए हो, या किसी मेडिकल चीज़ों से एसोसिएटेड हो, या आपको किसी मेडिकेटेड शॉप है, ठीक है, किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, कुछ ऐसे भी काम से अगर आप जुड़े हुए हो, तो आप अपने कैरियर में बहुत अच्छे इस महीने में ग्रोथ देख सकते हो। और कुछ ऐसे काम के लिए इस महीने में ट्राई करें तो आपके लिए वो भी अच्छे जाने वाले हैं, ठीक है। कुछ ऐसे मेडिकेटेड चीज़ की बिजनेस भी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए इस महीने में बहुत अच्छे जाने वाले हैं। टाइम टू डिसाइड, मेक ए डिसीजन बेस्ड ऑन योर हार्ट डिज़ायर। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपके अंदर के मन की इंट्यूशन को आप फॉलो करो, ठीक है। आप अगर जो कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो आप मन की बात सुनो, आपके मन किन बिज़नेस करने के लिए, किस बिज़नेस करने के लिए आपको कह रहे हैं, अपने मन की इंट्यूशन को सुनो आप, ठीक है। तो आप अगर उन इंट्यूशन के अकॉर्डिंग आगे बढ़े तो आप अपने उस बिज़नेस में बहुत अच्छे तरक्की इस महीने में देख सकते हो। कुछ ऐसे बिज़नेस अगर आप स्टार्ट करें, ठीक है। आपको डिसाइड करना है, आपको ऐसे डर के मारे बैठे रहने से कोई काम नहीं होगा माय डियर। आपके मन जो आपको कह रहे हैं कुछ ऐसे काम करने के लिए जिनमें आप कंफर्टेबल हो, किसी दूसरे पर्सन के बातों में आकर कोई बिजनेस आपको स्टार्ट नहीं करना है। जिस काम में आप बहुत कंफर्टेबल हो, जिस काम में आपको मन लगता है, वो ही काम आप चूज़ करने की कोशिश करो। वो काम में आप बहुत सक्सेस पा सकते हो इस महीने में, ठीक है। यहाँ पर है बिल्डर, योर इनर एबिलिटी टू बिल्ड एंड क्रिएट ब्रिंग्स यू ए डीप सेंस ऑफ कंप्लीशमेंट। तो जो लोग भी किसी बिल्डिंग साइट से जुड़े हुए हो, अगर आप आर्किटेक्चर हो, जो लोग किसी टेक्नोलॉजिकल फील्ड से जुड़े हुए हो, जो लोग आर्किटेक्ट हो,
या इंजीनियर हो, ठीक है, जो लोग साइंस रिलेटेड कुछ चीज़ों की पढ़ाई कर रहे हो, आप अपने लाइफ में इस महीने में बहुत तरक्की देख सकते हो। जो अगर आप कुछ ऐसे बिल्डिंग कुछ चीज़ों के लिए अगर आप बिज़नेस कर रहे हो बिल्डिंग रॉ मटेरियल की, तो आप उनमें भी अच्छे ग्रोथ देख सकते हो। या कुछ ऐसे बिज़नेस अपने लाइफ में चूज़ करना चाहते हो तो आप उनमें भी बहुत अच्छे ग्रोथ इस महीने में देख सकते हो। अगर आपकी किसी प्लास्टिक्स या रबर्स रिलेटेड कुछ चीज़ों की बिज़नेस कर रहे हो तो आप उनमें भी बहुत अच्छे ग्रोथ देख सकते हो। या कुछ ऐसे बिज़नेस अगर आप करने के लिए इस महीने में सोचें तो आप उनमें भी बहुत अच्छे ग्रोथ देख सकते हो, ठीक है। कोई भी बिल्डर हो, ठीक है, कोई भी छोटे या बड़े कुछ चीज़ों की अगर आप बिल्डिंग करते हो, ठीक है, कुछ क्रिएटिविटी आपके अंदर है, ठीक है, कुछ चीज़ आप क्रिएट कर सकते हो तो आप उन चीज़ में आगे बढ़े, आपके लाइफ में सक्सेस इस महीने में आप ज़रूर देख सकते हो। तो चलिए आपके लिए कुछ और मैसेज यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको इस महीने में और क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं कैंसर्स के लिए आप और क्या मैसेज देना चाहते हैं इस महीने में। चलिए देख लेते हैं। विल पावर, तो आप अपने विल पावर पे जितना स्ट्रॉन्ग रखेंगे, जितना आप पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे और जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उनको पाने के लिए आप जितना हार्ड वर्किंग करेंगे, जितना आप अपने काम पे फोकस रहेंगे, उतने ही जल्दी आप अपने लाइफ में ये मैजिकल मोमेंट देखने वाले हो। आपके लाइफ में मैजिकल चेंजेस आप देखने वाले हो, ठीक है। लेकिन आपको अपने विल पावर पे अड़े रहना है, अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है। मन ही मन नेगेटिव थिंकिंग आपको नहीं लाना है, ठीक है माय डियर। यहाँ पर है लव, तो अपने लाइफ में आप सही प्यार इस महीने में फील कर सकते हो अपने पार्टनर के तरफ से। आप इस महीने में बहुत ही अच्छे रोमांटिक टाइम आपके पार्टनर के साथ बिता सकते हो। कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट आप अपने लाइफ में अपने पार्टनर के साथ बिता सकते हो। जो लोग हेल्दी रिलेशनशिप में हो, जो आगे जाकर आपके लाइफ में कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेमोरेबल टाइम बन सकते हैं, ठीक है, मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट है फेथ, तो आपके ऊपर आपको भरोसा बना के रखना है और साथ ही साथ गॉड के भी आप जिन्हें मानते हो उन पे भी आपको भरोसा रखना है कि आपके लाइफ में आगे जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, वो आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर लाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप जो फेस किए हो वो ख़त्म होने वाले हैं। यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, तो आपके लाइफ में अभी जो दुख दर्द थे वो बहुत हद तक ख़त्म होने वाले हैं। अगर आप कुछ ऐसे सोच रखें और आप जिन्हें मानते हो उनसे कुछ ऐसे ही प्रेयर करें, ठीक है, आप कुछ ऐसे ही चीज़ उनके तरफ से मांगते रहें तो आपके लिए ये चेंजेस, ये पॉजिटिव चेंजेस, ये खुशियाँ आपके लिए लाइफ में यूनिवर्स गॉड आपकी तरफ ज़रूर भेजेंगे, ठीक है। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है। कोई भी टफ सिचुएशन, कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन आए उनको आपको डट के मुकाबला करना है, आपको भय से पीछे नहीं हटना है, ठीक है, क्योंकि इस भय के बाद ही आपके लाइफ में कुछ बड़ा अचीवमेंट वेट कर रहे हैं, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।